देखिए, मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। जब कोई भी अनचाही घटना होती है तो हमारा दिमाग फौरन उसका कारण ढूंढने लगता है। मान लीजिए किसी ने बच्चे की तारीफ की और इसके ठीक बाद बच्चा रोने लगा, तो हमारा दिमाग तुरंत इन दो अलग अलग घटनाओं के बीच एक कनेक्शन बना लेता है। ये हमारे दिमाग की एक तरह की प्रोग्रामिंग है जो बिखरी हुई चीजों में भी एक पैटर्न खोजने की कोशिश करती है, भले ही वो पैटर्न असल में हो ही ना। लेकिन बात सिर्फ एक मानसिक जुड़ाव पर खत्म नहीं होती। हमारा विश्वास हमारे शरीर पर सीधा और बहुत शक्तिशाली असर डाल सकता है। आपने प्लेसीबो प्रभाव के बारे में तो सुना ही होगा, जहां सिर्फ विश्वास कर लेने से ही सेहत सुधरने लगती है। लेकिन इसका एक उल्टा और गहरा असर भी है, जिसे नोसीबो प्रभाव कहते हैं। अगर किसी इंसान को ये पक्का यकीन हो जाए कि उस पर कोई नकारात्मक असर हुआ है, तो उसका शरीर सच में बीमार पड़ सकता है। और ये सिर्फ कोई एहसास या भावना नहीं है, इसके पीछे पूरी एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया चलती है। एक नकारात्मक विश्वास हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है, जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स को कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने का आदेश देता है। और इस तरह मन का एक डर शरीर की एक केमिकल हकीकत बन जाता है। और इस केमिकल बदलाव का नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है असली शारीरिक लक्षण, जैसे कि सिरदर्द, थकान, चिड़चिड़ापन और एक अजीब सी बेचैनी का एहसास। यहाँ असर तो बिल्कुल असली है, लेकिन उसका सोर्स कोई बाहरी रहस्यमयी ताकत नहीं, बल्कि इंसान का अपना ही मजबूत विश्वास है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है कि आखिर बच्चे ही इस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्यों नज़र आते हैं? इसका जवाब छिपा है बच्चों के बहुत ही नाजुक नर्वस सिस्टम में। जब बहुत सारे लोग, बहुत सारा शोर या बहुत ज्यादा ध्यान एक बच्चे पर एक साथ पड़ता है, तो उसका नर्वस सिस्टम इसे संभाल नहीं पाता। इस हालत को सेंसरी ओवरलोड कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा असहज होकर रोने लगता है, और अक्सर लोग इसे नजर लगना समझ लेते हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये धारणा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ग्रीस के माटी से लेकर तुर्की के नजर बोंगकुक तक ये एक यूनिवर्सल मानवीय अनुभव है, जो इस बात का इशारा है कि ये किसी गहरे मनोवैज्ञानिक सच से जुड़ा हुआ है। और यही सार्वभौमिक विश्वास हमें मॉडर्न साइंस की दुनिया से निकालकर प्राचीन ज्ञान के दरवाजे पर ले आता है। तो चलिए अब जरा वैदिक नजरिए को भी समझते हैं। वैदिक परंपरा में इस घटना को एक नाम दिया गया है, दृष्टिदोष। यहाँ दृष्टि का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, बल्कि इसे चेतना और भावना का एक जरिया माना गया है, एक ऐसा माध्यम जिससे ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है। जब हम अथर्ववेद जैसे प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं, तो पाते हैं कि उनमें हानिकारक दृष्टि से पैदा होने वाली ऊर्जा को शांत करने के लिए खास ध्वनि कंपनों यानी मंत्रों का जिक्र है। इसी तरह गरुड़ पुराण में साफ तौर पर ईर्ष्या और बुरी नीयत से निकलने वाली नकारात्मकता से बचने के तरीके बताए गए हैं। ये ग्रंथ दृष्टि को सिर्फ एक देखने की क्रिया नहीं, बल्कि एक सक्रिय ऊर्जा का प्रक्षेपण मानते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। वैदिक नजरिए में ऊर्जा का मतलब कोई जादू टोना या अलौकिक शक्ति नहीं है। ये ईर्ष्या, क्रोध और जलन जैसी तीव्र भावनाओं के मानसिक और आध्यात्मिक असर को एक ठोस हकीकत के तौर पर देखता है, जो इंसान और उसके आसपास के माहौल दोनों पर असर डाल सकती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि विज्ञान और वैदिक परंपरा दोनों भले ही अलग अलग भाषा बोल रहे हों, लेकिन इशारा एक ही सच्चाई की तरफ कर रहे हैं? देखिए, विज्ञान कहता है कि एक नेगेटिव सोच हमारे शरीर में स्ट्रेस पैदा कर सकती है। वहीं वैदिक परंपरा कहती है कि नेगेटिव भाव हमारे मन और माहौल पर असर डालते हैं। विज्ञान मानता है कि हम घटनाओं को कैसे समझते हैं, ये महत्वपूर्ण है, जबकि वैदिक ज्ञान कहता है कि देखने वाले की नीयत क्या है, इसमें भावनात्मक वजन होता है। तो फिर इन दोनों के बीच का कॉमन लिंक क्या है? वो है हमारे मन की हालत, हमारा विश्वास और हमारी भावनात्मक ऊर्जा की जबरदस्त ताकत। दोनों ही नजरिए ये मानते हैं कि हमारा मन और हमारी भावनाएं हमारे जीवन पर गहरा और असली असर डालती हैं। तो अब जब हम इन दोनों नजरियों के संगम को समझ चुके हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ज्यादा बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल रास्ते ढूंढ सकते हैं। जैसे हम पारंपरिक उपायों को देखें, काला टीका लगाना या नमक मिर्च घुमाना। असल में ये बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तरीके हैं। ये तरीके परिवार को चिंता से राहत देते हैं और एक सुरक्षा का एहसास पैदा करते हैं, जो खुद नसीबो प्रभाव को कमजोर कर सकता है।
वहीं विज्ञान हमें कुछ बहुत साफ और प्रैक्टिकल रास्ते दिखाता है, जैसे बच्चों को बहुत ज्यादा शोर और भीड़-भाड़ की सेंसरी ओवरलोडिंग से बचाना, किसी सामाजिक कार्यक्रम के बाद उन्हें पूरा आराम देना और सबसे जरूरी, खुद अपने स्ट्रेस को मैनेज करना। पॉजिटिव बातें सोचना और मानसिक रूप से मजबूत रहना एक ताकतवर अंदरूनी कवच बनाता है। और पारंपरिक ज्ञान हमें मानसिक शांति के रास्ते दिखाता है, जहां हनुमान चालीसा जैसे मंत्रों का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जाप मन को शांत और स्थिर करने में मदद करता है। और आखिरकार घर में एक शांत और पॉजिटिव माहौल बनाना अपने आप में एक मजबूत सुरक्षा कवच है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। चुनौती किसी बाहर के नज़र से डरने की नहीं है, बल्कि अपने अंदर के मन को इतना मजबूत बनाने की है कि कोई भी बाहरी असर हमें हिला ना सके। चाहे हम इसे नोसीबो इफेक्ट कहें या दृष्टि दोष, इसका हल हमारे अंदर ही है। मन की शांति, एक पॉजिटिव विश्वास और इमोशनल बैलेंस, यही हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। क्योंकि याद रखें, सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। आप देख रहे हैं एस्टेलाइट। यदि ये प्रस्तुति आपको सार्थक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।